हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर स्टडी में। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो का आज पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं जो पॉलिनोमियल की हैं। ये कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम के बच्चे घबराए नहीं। ठीक है, हम हिंदी के भी क्वेश्चन लगा दे रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो 2.4 में क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में जो है ये बहुपद जिसे कहा जाता है, जिसे बहुपद बोलते हैं हम लोग, बहुपद। इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, इसलिए हम इस फॉर्म में वीडियो लिए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में भी क्वेश्चन लग जाएगा और समझने में एक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा हिंदी वाले बच्चे को भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले कह रहा है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verified the relationship between the zeros and the coefficient in each case. ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो भी बहुपद दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है, ये दिख रहा है ना, ये बहुपद दिया गया है। ठीक है, तो उसके ये जीरो है कि नहीं है वेरीफाई करना है। ये तीनों जो है इसके जीरो हैं कि नहीं है, नंबर ऑफ जीरो, यानी कि वैसा वैसा वैल्यू जो दिया गया पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे, उसको हम बोलते हैं जीरो। ठीक है, यानी कि शून्यक। जैसे कि मान लीजिए कि x प्लस 5 लेकर बताया था, तो x का शून्य, ये इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? तो -5। अगर x बराबर -5 रखते हैं इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार यानी कि जो वैल्यू है, जो शून्यक है, उसका वैल्यू अगर इसमें हम रख देंगे, इसमें अगर रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका शून्यक है कि नहीं है। अगर शून्य को रखेंगे और ये पूरा पूरा जीरो हो जा रहा है, ये पूरा पूरा जीरो हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, और नहीं तो शून्यक नहीं होगा। तो चलिए इसी बात को देखते हैं ध्यान से, आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन में। देखिए सोल्यूशन जीरो क्या है, आप लोग देख रहे हैं, यही जीरो है ना, यही जीरो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जीरो है और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, ये बहुपद है और ये उसका जीरो है। ठीक है, तो 1/2, पहले हम इसका 1/2 को रख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 1/2, तो पी एक्स, देखिए ध्यान से, पी एक्स यानी कि एक्स का वैल्यू हमें किस में? पॉलिनोमियल में रख रहे हैं, है ना। एक्स का वैल्यू पॉलिनोमियल में रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ इसमें आपको एक्स दिख रहा है, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ, तो 1/2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2 का क्यूब। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर और 1/2, यहाँ पे एक्स है, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर था। अब उसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसका क्यूब होता है 2 इंटू 1/2 का क्यूब, तो 1/8 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 2 4 जा 8। तो वही देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 1/4 आया है पहला का, दूसरा में है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, 1/4 ही आएगा, तो ये भी 1/4 दिख रहा है। अगला को सोल्व करेंगे, 5 इंटू 1/2 यानी कि 5/2 ही आएगा, और प्लस 2 है तो +2। ठीक है, अब इसको हम बटा पर का जोड़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बटा पर का जोड़, तो पता चलेगा कि जीरो हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। जो भी आया है इसका हम आगे सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 4। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए 4 का एलसीएम 1, तो इसका 1 है तो 1 + 1। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस, और ये है 2, तो 2 2 जा 4, तो यानी हो जाएगा तो आपका 5 2 जा 10, तो ये जाएगा -10, और फिर प्लस का साइन है। ये देखिए 2 है, ये 2 है ना, और 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है। 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है। तो 1 में 4 से, तो 4 4 2 जा कितना होता है? 8। कितना हो जाए? 8। देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये प्लस में है, तो 8 1 9 1 10, और 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 0/4, यानी कि क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, यानी कि 1/2 जो है इसका शून्यक है। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो ऐसे बोर्ड पे भी समझा सकते थे, लेकिन बोर्ड पे थोड़ा टाइम लिखने में ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर आप पहले का सारा वीडियो देखे हैं तो ये बातें आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 1/2 पुट करेंगे उसमें, इसमें किसमें पुट करना है? इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है। एक एक्स के जगह पर क्या? 1/2, तो हमारा जीरो आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 को पुट करके देखेंगे, तो 1 आसान वैल्यू है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है, ध्यान से देखिएगा। 1 पुट किए तो 1 का क्यूब
1 का स्क्वायर और 1, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1, और ये -5 है इंटू 1, तो -5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा आपका 2 प्लस 1, ठीक है, -5 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो इसको पूरा को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 और 3 2 5, तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ भी ये क्या हो रहा है, 0 दे रहा है, तो ये भी इसका शून्यक, 1 भी उसका शून्यक है, 1 भी इसका शून्यक है, यानी कि 0 है। इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे कन्फ्यूज नहीं होना है, हम सब कुछ हिंदी में ही बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने चेक कर लिया 1/2 और 1 वो भी दोनों क्या है, शून्यक है। उसी प्रकार -2 को रख रहे हैं, तो -2 का क्यूब क्या होता है, तो -8 और -8 इंटू टू, -8 इंटू टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो देखिए तो ये 16 आया है यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और प्लस साइन है तो 4, और फिर -5 और -2 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 रखे, -2 रखे हम की बार पी एक्स की जगह पे, देखिए पी के अंदर यहाँ रखा है, इसका एक्स का वैल्यू रखा गया है, तो -5 इंटू टू यानी कि +10 और +2 है। अब सबको जोड़ देते हैं, और देखिए ध्यान से -16 पहले से है, और इसको जोड़ के 10 4 14 और 14 और 2 16, और -16 में से और ये +16 है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो दोनों घट के क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। इसलिए देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 आर द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि हम वो लिख सकते हैं हिंदी वाले बच्चे कि इसलिए 1/2 1 और 2 बहुपद के शून्यक हैं। क्यों शून्यक है, क्योंकि इनका वैल्यू उसमें पुट करने पर पूरा पूरा 0 दे रहा है, तो शून्यक उसी को कहा जाता है जो दिए गए बहुपद को 0 कर दे, हमने बार बार बताया है, ठीक है। अब बात आती है चेक करने की, ठीक है, कंपेयर करने की, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, कभी भी कंपेयर करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बताया था आपको हमने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए ध्यान से, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cxd, यानी कि x³ के गुना में जो भी रहेगा उसको ए बोला जाता है, उसको x³ का कोफिशिएंट कहा जाता है, यानी कि गुणांक, x³ का गुणांक। उसी प्रकार x² के गुना में है b, तो b जो है x² का कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। उसी प्रकार c x का गुना में है, यानी कि x का गुणांक क्या है, c है। उसी प्रकार d जो है ये अचर पद है, ठीक है। तो चर और अचर बताए थे, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, पहला वैल्यू को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बराबर 1/2 है, बीटा बराबर 1 है, गामा बराबर -2 है। हमने ये भी बताया था कि प्रत्येक बहुपद के जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं। तो देखिए त्रिघात बहुपद है, ये जो ऊपर में दिया था त्रिघात बहुपद है, तो इसका घात शून्यक भी क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बहुपद से, किससे, इससे कंपेयर करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर केवल 1, ठीक है, c बराबर -5, ठीक है, और d बराबर 2, ठीक है। यहाँ से x³ का कोफिशिएंट a होता है, तो यानी कि 2 दिया है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो उसको b बोला जाता है, ठीक है। ax³ + bx² + cx + d होता है कि नहीं होता है। तो c का वैल्यू जो x का गुणांक होता है -5 और d बराबर 2, ठीक है। यही बात यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको दे दिया गया है, ये दिख रहा है ना, a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर -5 है, d बराबर 2 है, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा ये दिया है, बीटा ये दिया है, गामा ये दिया है। तो दरअसल हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस त्रिघात के लिए, द्विघात के लिए भी वही होता है, प्लस गामा बराबर होता है क्या, -b/a। और अभी अभी हम लोगों ने वैल्यू देखा है, यहाँ पे b कितना है, 1 है, तो -b यानी कि -1 और a कितना है, 2 है, तो -1/2। तो इसका योगफल कितना आना चाहिए, -1/2 आना चाहिए। तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, -1/2, योगफल इतना होता है। तो देखते हैं आता है कि नहीं है। तो देखिए 1/2 यहाँ पे जोड़ा गया है, +1 और -2, तो 1/2 और 1 जोड़ेंगे
और -2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका आंसर -1/2। तो इसका मतलब कि वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये हो रहा है। अब एक पार्शियली सम जिसे बोला जाता है, ये भी सम होता है लेकिन गुणक का सम, दो पदों के गुणक का मल सम बोलते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा। ठीक है, तो इसका होता है C/A। क्या होता है? ये भी योगफल है लेकिन पार्शियली योगफल इसको मानते हैं। ठीक है, अंशतः योग। ठीक है, तो ये क्या होता है? C/A होता है। तो यहाँ पे C का वैल्यू हमें पता था -5 है। ऊपर में C का वैल्यू कितना है? -5 है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? C का वैल्यू क्या है? -5 है। और C/A का वैल्यू कितना है? D है। और इसको कहा जाता है C को क्या? x का गुणांक, और एक बटा में होता है x³ का गुणांक। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे -5/2। जोड़ने पर क्या आ रहा है? तो सोल्व करके देखिएगा 1/2। ठीक है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2। ठीक है, और प्लस दो को रख के गुना कर रहे हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 1/2 ही होगा, इसको गुना करेंगे तो 2 ही होगा, इसको गुना करेंगे तो -2 होगा। तो -2 से -2 खत्म। ठीक है, और फिर बटा पर का जोड़ बना देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा आपको यहाँ पे ये और ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे केवल बचेगा -2। ठीक है, तो -1 यहाँ बचा है। ठीक है, और यहाँ पे -2 बचा है, यहाँ पे 1/2 यानी कि 1/2 बचा है। और इसको जोड़ेंगे ना तो -5/2 आएगा। एलसीएम लेकर जोड़िएगा तो ये भी वेरीफाई कर रहा है। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि तीनों का गुना करके -D/A आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? त्रिघात के लिए। त्रिघात के लिए होता है -D/A। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए -D/A होता है। तो D का वैल्यू है आपको पता। D का वैल्यू क्या है? क्या दिया हुआ है? 2। ठीक है, तो 2 दिया हुआ है और माइनस लगा देंगे -2, और A का वैल्यू पहले से पता है 2, तो -2/2 यानी कि -1 आना चाहिए। तो ऐसे भी अगर अल्फा इंटू बीटा इससे आ रहा है तो चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। पहला वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2। ये तो मल्टीप्लाई है तो -2 से -2 क्या होगा? खत्म। यहाँ बचा है -1, -1 में 1 से तो -1, -1 से 1 से -1 यानी कि -1 आ रहा है, और वैसे भी -1 दे रहा है, तो यानी कि वेरीफाई हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं, अब इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। दोनों के बीच का जो भी संबंध है क्या हो गया? जांच हो गया, पूरी तरह जांच हो गया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके जीरो क्या है? 2 1 1 है, तो पहले चेक कर लेंगे। 2 रखेंगे तो 2 का क्यू जो भी है, 2 का क्यू -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इंटू, तो जीरो दे रहा है। ये भी क्या रहा है? जीरो दे रहा है। 2 रखेंगे तो जीरो दे रहा है, 1 भी रख रहे हैं तो जीरो दे रहा है। ठीक है, और 1 1 2 है, इस यानी कि तीनों क्या है? इसके जीरो हैं। और उसी प्रकार हम कंपेयर करके ABCD का मान निकाल लेंगे, और जानते हैं कि मूलों का योगफल, ठीक है, क्या होता है? -B/A होता है। ठीक है, और -B/A वेरीफाई कर रहा है। और जानते हैं कि मूलों का मल्टीप्लिकेशन C/A होता है, यानी कि पार्शियली लेकर, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये होता है, और इसी को बोला जाता है योगफल। ठीक है, और ये होता है C/A। और इसका एक और योगफल होता है, गुणनफल होता है, तो वो होता है -D/A। ठीक है, तो क्या होता है? -D/A। तो ये हो जाएगा आपका, तो चेक करेंगे तो ऐसे 2 दे रहा है आने, और जो गुना करने पर भी 2 आ रहा है, तो क्या हो गया? ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसके साथ भी वही लैंग्वेज लिखेंगे, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, हम आपको जब भी बोर्ड पे आएंगे तो आपको बता देंगे कि कैसे सोल्व हुआ है। चलिए, अब थोड़ा सा शांत होकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, फाइंड क्यूब पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 2 -7 -40 रिस्पेक्टिवली। क्या दिया है? पानी पी रहे हैं तो पानी बोल रहे हैं। वो फाइंड द क्यूबिक
पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद पता करना है। क्या पता करना है? त्रिघात बहुपद विद द सम, ठीक है, सम के साथ, उनके योग के साथ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, दो को एक साथ अगर लेके सम किया गया है तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, उसका जीरो का प्रोडक्ट क्या आया है? 2, -7 और -14, ठीक है। तो बताना है उसका जीरो ये आया है, तो बताना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और अल्फा बीटा गामा इसके जीरो होते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे पॉलिनोमियल ये है और अल्फा बीटा गामा ये है, ठीक है। और दिया क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a 2/a, यानी दिया है इतना, ये दिया है -7 और ये दिया है ये योगफल दिया है 2, ठीक है। दो को एक साथ लेकर गुणनफल दिया है -7 और जो ये रियल गुणनफल होता है वो दिया है -14, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है यहाँ से ये, तो यहाँ से कंपेयर करके -b/a है, यानी कि a का वैल्यू देखिए ध्यान से, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2, c के वैल्यू -7, a के वैल्यू 1, ठीक है। तो सबका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से d के वैल्यू 1 और सॉरी d का वैल्यू हो जाएगा 14, d माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो d का वैल्यू 14 और a का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ से हम लोग कंपेयर करके क्या निकाल लिए? तीनों का वैल्यू निकाल लिए। क्या निकाल लिए? कंपेयर करके। ध्यान से देखिएगा, ये हमें पहले दिया है क्वेश्चन में ना कि तीनों का योगफल 2 दिया है, पार्शियली योगफल यानी कि 2 को एक साथ लेकर गुना करने पर जो योग आता है वो दिया है -7, और ये तो अगर कुछ भी लेते हैं, 2 लिए हैं तो उसको हम 2/1 लिख सकते हैं, -7 है उसको 1 लिख सकते हैं, और -14 है उसको हम /1 में लिख सकते हैं। और फिर इसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और जैसे ही कंपेयर कर रहे हैं तो ऊपर वाले c, जैसे कि -b है तो -b 2 लिखेंगे, a है 1 लिखेंगे, c है -7, a है 1, पता हो गया है, और d बराबर 14। तो सबका वैल्यू यहाँ पे हमें पता हो गया, इतना बराबर इतना। और पॉलिनोमियल क्या है? अब इसी प्रकार हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल था ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें पता है क्या हुआ था, a का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 में x³ से गुना करेंगे तो क्या होगा? x³ बचेगा, प्लस b का वैल्यू क्या दिया था? -2, तो -2 इंटू x² प्लस c का वैल्यू कितना दिया था? प्लस c का वैल्यू कितना दिया था? -7, तो -7 इंटू x, और प्लस d का वैल्यू कितना दिया था? 14, तो 14, और फिर इसको गुना कर देते तो x³ हो जाएगा, और -2x² हो जाएगा, -7x हो जाएगा, और 14 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा और दोबारा देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए टाइम तो लग रहा है, ऐसे ही अगर वीडियो बना रहे हैं तो कितना टाइम हो गया? 18 मिनट हो चुके हैं। अगर बोर्ड पे बनाते हैं तो 1 घंटा लगता है 2 क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना इतना, यानी कि x³ -3x² प्लस x प्लस 1 आर a - b a प्लस b, फाइंड a एंड b, यानी कि एक बहुपद का शून्यक जो है दिया गया, बहुपद सामने है आपका, ये बहुपद है, इसका शून्यक दिया है, एक शून्यक है a - b, दूसरा शून्यक है a, और तीसरा शून्यक है a प्लस b। तो पता करना है a और b का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो 0 इतना दिया है, ठीक है। तो हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कंपेयर करना तो सिखाए हैं अभी, ठीक है, ये है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी दिया है वो करेंगे, ठीक है। तो PQRX दिया है तो इससे ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें AB दे दिया था, AB दिया है तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए PX QX और RX लिया है, यानी कि PXQ का x का गुणांक है, और XQ जो है x² का गुणांक है, और R जो है x का गुणांक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो P का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू -3 है, R का वैल्यू 1 है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका।
और t का वैल्यू 1 है। यानी कि हम लोग जैसे कि लिखते थे ना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वही वाला बात है, बात वही है, ठीक है, यही बात है। लेकिन ए बी होने की वजह से इसके गुना में यहाँ पे ये ए बी पहले से वैल्यू दिया हुआ है, इसके वजह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा बदलाव लाए हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का सम करते हैं तो सबको गुना करते हैं। तो देखिए दिया है, जोड़ना है, पहला है a माइनस बी प्लस दूसरा है a और तीसरा है a प्लस बी। तो ध्यान से देखिएगा, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या a यानी कि 3a। तो शून्यकों का योगफल जो होगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो उसके यहाँ के अनुसार क्या होगा, माइनस क्यू माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ माइनस क्यू बाई पी होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है एक्स स्क्वायर गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, इसके गुना में जो होगा उसी को लिखते हैं योगफल में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्यू बाई पी और बराबर में क्या लिख सकते हैं 3a। तो यहाँ से हम माइनस क्यू का वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कहाँ से, तो यहाँ से देखिए माइनस क्यू का वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। तो माइनस क्यू क्या है 3 है, तो माइनस और माइनस 3 बाई में एक्स क्यू का गुणन 1 है, यानी कि 3 बराबर में है 3a। तो 3 से 3 कट जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, ठीक है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। देखिए तो यहाँ पे भी हमें a का वैल्यू 1 प्राप्त हो रहा है, ये सोल्व किया है। तो ऐसे आपका कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे जब हम तो अगर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी, क्योंकि ए का वैल्यू हमें पता हो गया, क्या हो गया ए का वैल्यू पता है। तो ए जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहला है ए माइनस बी, तो हो गया अब ए माइनस बी 1 माइनस बी, और दूसरा है ए यानी कि उसका वैल्यू हो गया 1, और तीसरा है ए प्लस वी, तो एक तो 1 है और दूसरा है 1 प्लस बी, ठीक है। अब इसी पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी बी का इसमें वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम निकालेंगे इसमें बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू है हमारा यहाँ पे बी जो है क्यू के इक्वल है, तो क्यू का वैल्यू ही इसका लिया जाएगा, तो -3 है। तो देखिए तो हमारा आया रिजल्ट क्या, हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया है ये वाला, ठीक है, यानी 1 माइनस बी। तो माइनस बी यानी कि 1 माइनस बी किसका वैल्यू है, सॉरी एक मिनट आगे देख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन निकालना है तीनों का, क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों को रख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों को रख के मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई का क्या होता है माइनस डी बाई पी, यानी कि माइनस डी बाई ए होता था, लेकिन यहाँ पे सेम होने की वजह से चेंज किए हैं। तो सबसे लास्ट वाला अचर पद और बटा में एक्स क्यू का गुणांक यानी कि p बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। इसको गुना करने पर 1 माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस टी का वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, माइनस टी का वैल्यू है -1, इसका वैल्यू कितना है -1, और p का वैल्यू है 1, लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे 1 को इधर लेकर आएंगे, क्या करेंगे 1 को इधर लेके आएंगे, तो पहले से -1 है फिर -1 आएगा, तो क्या हो जाएगा -2, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वस टू प्लस माइनस √2, ठीक है। ये सोल्व करने पर क्या हो जाएगा b को रूट स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है 112, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो हेंस a बराबर क्या आया 1 आया, b बराबर √2 और माइनस √2, ठीक है। तो हमें a और b का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया फाइंड हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 भी क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा, और जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, इफ टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के 2 जीरो, ध्यान से देखिएगा, ये दिया है ना। अब x⁴ है, क्या दिया है x⁴ का है, थोड़ा एडवांस लेवल, ठीक है। तो इसका 2 जीरो कितना है 2 + -√3, फाइंड द अदर आंसर, ठीक है। इट 2 जीरो, ठीक है, 2 + -√3 है, तो बताना है ये इसके और क्या हो सकते हैं। तो दिया है, जो दिया है क्या क्या दिया है,
मतलब कि ये बहुपद है जो 4 घात वाला है और इसके दो दिया है, यानी कि दिया 2 प्लस माइनस रूट थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक शून्यक है 2 प्लस रूट थ्री और दूसरा शून्यक है 2 माइनस रूट थ्री। तो और दो होगा, पता जितना घात होता है उतना ही उसके शून्यक होते हैं। तो और दो को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो भी शून्यक है वो क्या होता है, किसी बहुपद को जीरो कर देता है। तो x में से एक बार घटाएंगे क्या 2 माइनस रूट थ्री और एक बार घटाएंगे x माइनस 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। और ये जो भी घट के आ रहा है ये उसको शून्य करने वाला है, यानी कि उसका गुणांक है और ये भी उसका गुणांक है, मतलब उसी में से आया है, उसी के गुना में से आया है, यानी कि दोनों उसके गुना में से आया है, दोनों उसके गुना में से आया है। इसका मतलब हुआ ये कि हम इन दोनों को गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे गुना किया हुआ है, अब ध्यान से गुना कीजिएगा। गुना करने का तरीका हम बताए थे जब स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे, तो इन तीनों में गुना कीजिएगा। देखिए अब गुना करने का तरीका है कि x को उठाएंगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों से, ठीक है। जो भी आएगा फिर 2 को उठाएंगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस रूट थ्री को उठाएंगे, तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये रिजल्ट जो है, जो पोलिनोमियल दिया है 4 घात वाला, ये 4 घात वाला ये उसका गुणांक है, यानी कि उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। उसका गुणांक के रूप में है, उसका गुणांक है, यानी कि उसको जो है, मान लीजिए 25 है, 25 का गुणांक एक 5 है तो एक दूसरा 5 है, तो 5 जो है 25 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो है ना, ये उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो जब हम उसको इसका वैल्यू डिवाइड करेंगे उससे, तो डिवाइड करेंगे ऐसे, बताए थे तरीका डिवाइड करने का, इतना से पूरे बहुपद में डिवाइड करने का तरीका बताए थे। देखिए तो इससे तो बताए थे कि यहाँ पे जो होता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डिवाइड करने का तरीका में क्या बताए थे, अब दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है उसके चक्र में रहते हैं, x के पावर 4 है तो इस एक्स स्क्वायर में क्या से गुना करें कि x के पावर 4 हो जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो तीनों में होगा, ठीक है। तो एक्स के पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर में 4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x³ और फिर एक्स स्क्वायर, फिर इसको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये वाला तो कट जाएगा और ये घट जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये फिर हो जाएगा, तो देखिए ये -6 और ये तो -2x² घटेगा ना, 6 माइनस में है और 4x ये प्लस में हो गया क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये -2x³ बचेगा और फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 27x² बचेगा और जो बाकी के बचा है यहाँ पे उतार देंगे। फिर उतारने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम सोचेंगे कि -2x³ कैसे आ जाएगा। हमने बताया था आपको कि यही सोचते चलना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा पेज दिख जाए आपको, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ जो आया उसके चक्र में लगते हैं, तो -2x³ में क्या से गुना करें, तो x² में हम अगर -2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और x³ और यही चाहिए था हमें। तो इसको गुना करेंगे तो तीनों में गुना करना पड़ेगा, तो तीनों में गुना करेंगे ना तो -2x³ प्लस 8x² -2x आएगा। देखिए गुना करके 4 दूनी 8 x² और -2x में 1 से करेंगे तो -2x ही बचेगा। अब घटाने की कोशिश करते हैं, देखिए दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस तो प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर ये 8x² है और ये 27 है और दोनों के साइन सेम है, तो 8 7 15 यानी कि 27 और 8 27 ठो x² और 8 ठो x² दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा -35x², ठीक है। -35x² हो जाएगा। फिर ये 138x है और ये भी 2x जो है प्लस में हो गया है, देखिए ध्यान से नीचे क्या साइन लेते हैं, तो ये 140 x हो जाएगा और -35 है तो -35। अब हो गया कहानी, थोड़ा सा में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30, अब यहाँ पे -35x² आया तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि -35x² आए, हम इसके चक्कर में लगेंगे। तो पहले तो x² यहाँ से पहले से था तो -35 से और x² से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -35x², ठीक है। अब एक बार इसमें गुना किया तो सब में करना पड़ेगा, तो -35x², फिर 35 से 4 में करेंगे तो 140 आ जाता है, तो 35 चौके 140 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -35 है ना और भी माइनस है तो 40 हो जाएगा,
ठीक है, और -35 में 1 से गुना करेंगे तो -35 ही होगा। चलिए, ये दोनों का साइन सेम है तो प्लस करेंगे नीचे वाला, ठीक है, तो ये घट जाएगा, साइन बदलना पड़ता है। और ये भी साइन सेम है तो बदलना पड़ेगा, तो ये भी घट जाएगा, और ये भी साइन सेम है तो ये बदल दिए गए हैं, कट जाएगा, तो 0 बचा। यानी कि इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 जो है इसका एक और शून्य गुणांक है। तो इससे हम अब क्या करेंगे, शून्य को फाइंड करेंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अब इसको शून्य पता करेंगे तो कौन ऐसा वैल्यू है जो इसको 0 कर दे रहा है, कौन ऐसा वैल्यू जो इसको 0 कर दे रहा है। तो क्या करेंगे, इसको गुणनखंडित करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंडित करेंगे। तो ये इसके गुना के रूप में है, पता हो गया है कि नहीं है। तो चलिए अब इसको खोजते हैं। तो इसका गुणनखंड करने का तरीका बताए थे, तो बताए थे गुना करने का तरीका, अभी फिर बता दे रहे हैं। देखिए कहाँ है, हाँ चलिए देखिए, कोई भी अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी है, तो यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और अचर पद में जो भी है दोनों को गुना करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, और गुना करने पर जितना आया बीच वाले को इसको उसी के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं। तोड़ते ऐसे हैं कि इसका वैल्यू में कोई चेंज ना हो, यानी कि -2x है तो -2x बना रहे, और गुना करने पर इन दोनों के गुना करने के बराबर आए। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो -7x लिख सकते हैं, और -7x है तो फिर +5x ले सकते हैं, और -35। देखिए 7x में से 5x घटे तो -2 बचेगा, और 7 5 35 -35 हो जा रहा है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 7, और फिर हो जाएगा +5 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। और इसी को एक्सपेंड करके हम बताए थे लिख देना, तो एक बार होगा x + 5 और एक बार होगा x माइनस 7, ठीक है। तो यही आ गया, ठीक है। तो ये गुना के रूप में आ गया। अब देखिए दो चीज़ गुना के रूप में है, x गुना y बराबर 0, यानी कि अगर y 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों को हम अलग अलग 0 कर सकते हैं अगर बराबर में 0 है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं है। तो इसी प्रकार इसको अलग अलग से 0 करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो हो जाएगा x बराबर एक वैल्यू 7 और एक वैल्यू -5। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। चलिए तो बने रहिएगा। इस अगर वीडियो में आप बोर हो रहे हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, और लंबा बनने वाला है तो आप रुक रुक के पढ़ सकते हैं, स्टॉप कर करके, ठीक है। क्योंकि ये जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं, लेकिन समझने वाले बच्चे समझ सकते हैं अगर समझना चाहते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है, इफ़ द पोलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए प्रयत्न किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, बिना डरे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था, डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर गुना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, यानी कि जो भाज्य होता है ये इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और इसको भागफल बोलते हैं, और इसको शेष बोलते हैं। तो उसके रूल से जब हम पढ़े थे 1.1 में, यानी कि एल्गोरिथम थ्योरम पढ़े थे, उसमें हम लोग ये पढ़े थे। तो हमें क्या निकालना है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट। क्या निकालना है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट। तो डिवाइडेंट में से रिमाइंडर को बचा लेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर को बचाने के लिए हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a, ठीक है। रिमाइंडर, ठीक है, क्या निकालना है हमें, रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर डिवाइडेंट में से घटेगा तो डिवाइडर और कोशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता है, ठीक है, हाँ ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर है मतलब भाजक है, ठीक है, भाजक दिया हुआ है, और यहाँ पे शेषफल दिया है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है। हमें क्या नहीं पता है, तो हमें कोशिएंट नहीं पता है, तो हम क्या पता करेंगे, कोशिएंट। और कोशिएंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले इतना में से हमें इतना को घटाना पड़ेगा रिमाइंडर को, और रिमाइंडर को घटाने के बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही बात चलिए करते हैं आगे। देखिए ध्यान से, तो पहले उसको हम घटा लेंगे, किसको,
इसको x माइनस ए को इसमें घटा लेंगे तो देखिए यहाँ पे घटाने के बाद क्या आ रहा है, ठीक है, इस घटाने के बाद इतना आ रहा है और इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने का तरीका अभी बताए हैं क्या करना है। तो जो भी दिया हुआ है तो पहले किसके चक्कर में लगेंगे, तो पहले इसके चक्कर में लगेंगे, पहले वाला x टू द पावर 4 के, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो उतना आएगा, फिर गुना करने के बाद इतना आएगा, फिर सब अगर प्लस है तो माइनस साइन, माइनस है तो प्लस साइन करते तो ये वाला कट जाएगा और ये 6x³ में से 2x³ जाएगा, ठीक है। तो -4x³ जाएगा, बचेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस साइन था, ऊपर वाला बड़ा है माइनस का साइन, ठीक है। बचा kx², तो kx किसी से घट नहीं सकता है क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट पद नहीं है, ठीक है, अचर पद नहीं है, तो उसको ज्यों कहते हैं लिख देंगे जोड़ के, ठीक है। तो 16x² और kx² -26 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग ये बात लिख सकते हैं। तो फिर 4x³ बचेगा, क्या बचेगा, 4x³ बचेगा, 4 वाला तो हो गया, तो क्या से गुना करेंगे 4x³ आ जाए, तो 4x से गुना करेंगे x² पहले से है तो ये आ जाएगा, और आ जाएगा तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ना कि देखिए 16x², यहाँ पे थोड़ा समझना है, और kx² एक कंडीशन का है, ठीक है, मतलब कि ये 16 ठो x है और एक k ठो x है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं x² कॉमन लेके x² इंटू k प्लस है ना माइनस के, सॉरी 16 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बात लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों देखिए एक जाति क्या है बताए थे जब शुरू से पढ़ेंगे, तो एक जाति का एक ही से घट सकता है, इसलिए ये ऐसे फॉर्म में हो पाया है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। उसको लिखेंगे ना, फिर से बता दे रहे हैं, लिखेंगे कैसे, तो ये -16x² था, ठीक है, और ये भी क्या माइनस kx² था, तो हम बाहर क्या ले लिए हैं x² बाहर ले लिए हैं, ठीक है, और हमें माइनस से काम है ना, किससे काम है, माइनस से, तो साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं 16, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये प्लस था साइन, इसका प्लस साइन है, प्लस 16 है, 16 और प्लस k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 16 माइनस के, माइनस है ना साइन तो माइनस, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और आगे बिना डरे हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे और गुना करेंगे ना 2x से, तो ये आएगा -4x, तो घट जाएगा, दोनों बराबर है, क्योंकि इसके चक्कर में पड़े थे हम लोग, तो इसको बराबर कर दिए, और ये 8x अभी घटा नहीं है, क्या है, अभी 8x घटा नहीं है, तो 8x² फिर इसको घटा के लिखेंगे, तो 8 माइनस k का x² लिख सकते हैं हम यहाँ पे घटाने के बाद, ठीक है। तो घटाने के बाद ये इतना आएगा, और फिर उसको डिवाइड करेंगे 8 माइनस के से, क्योंकि 8 माइनस के सब में कॉमन हो जा रहा है, क्या हो रहा है, 8 माइनस के सब में कॉमन हो जा रहा है, तो घटाएंगे तो हमें घट के प्राप्त होगा ये बात आप वीडियो को स्टॉप करके समझ सकते हैं, ये घटा सकते हैं, घटाने के बाद ये आएगा, ठीक है। अब घटाने के बाद लास्ट में कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन आया ये, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इतना विल बी 0, इतना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इतना जो है क्या हो जाएगा, विल बी 0, देयरफॉर -10 + 2k = 0, एंड 10 देखिए अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और छूट रहा है कि किसी भी चीज़ के 2 गुना के रूप में रहे, तो जब तक ये पूरा 0 नहीं होगा, ये पूरा 0 नहीं होगा तो ये 0 हो ही नहीं सकता है, या फिर ये पूरा 0 नहीं हो सकता तो ये 0 हो ही नहीं सकता है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0 होंगे तभी 0 होंगे, ठीक है। मान लीजिए x + y = 0 है, ठीक है, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तब ना होगा, इसलिए हम अलग अलग दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे, तो अलग अलग उसी प्रकार लिख दिया गया है। तो इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आपको k बराबर एक वैल्यू आ रहा है 5, और फिर सोल्व करेंगे तो k का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इस वाले में k का वैल्यू इसमें आ गया, उसके बाद k का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो k का वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम a का वैल्यू पता कर सकते हैं, a बराबर क्या आ जाएगा, -5, ठीक है, a बराबर क्या आ जाएगा, -5, तो ये हुआ k का वैल्यू 5 और a बराबर -5। तो आप चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और दोस्तों से शेयर करें कि इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, हिंदी हो या फिर इंग्लिश, सोल्यूशन इंग्लिश में था इसलिए हम इंग्लिश का सोल्यूशन लिए, लेकिन बता रहे हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं होगा, शून्यक क्या होता है ये सब आपको पता है। तो ये सब जो 2.1 2.2 ये सारे जो वीडियो हैं हिंदी मीडियम में बने हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हैं, और बहुत
थ्योरी के साथ पूरा थ्योरी दिया जा चुका है। तो धन्यवाद लेक्चर को सुनने के लिए।